किसी भी लोड को, खासकर रोटेशनल लोड को चलाने के लिए हमें मोटर की आवश्यकता होती है। यह मोटर का रेटिंग एंड अदर पैरामीटर सही हैं, फिर भी हमने गलत माउंटिंग का चुनाव किया है, तब हमें अनावश्यक रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि हमें प्रेजेंट टाइम डिज़ाइन में मॉडिफिकेशन करने पड़ सकते हैं, जो कि ऑपरेशनल कॉस्ट को बढ़ाते हैं, जैसे कि लगने वाले मैन पावर वेस्टेज, और यह हमारा ऑपरेशन भी डिस्टर्ब करता है और हमारे पास इतना समय नहीं होता कि मोटर के हिसाब से हम डिज़ाइन में मॉडिफिकेशन कर सकें। तो इन सभी समस्याओं से बचने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के मोटर माउंटिंग के बारे में जानना पड़ेगा। मेरे इस चैनल पर वॉच टाइम तो बढ़ रहा है, बट सब्सक्राइबर ग्रो नहीं हो रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन प्राप्त हो। अब मैं आपके साथ डिफरेंट टाइप ऑफ मोटर माउंटिंग को वन बाय वन डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, फुट माउंटिंग। इस तरह के माउंटिंग में मोटर के बेस में ही नट बोल्ट के लिए स्लॉट दिए हुए होते हैं। इस स्लॉट में नट बोल्ट के थ्रू हम मेन स्ट्रक्चर में, यानी कि उस स्ट्रक्चर में जहां हमें मोटर को माउंट करना है, नट बोल्ट के थ्रू टाइट कर देते हैं। यह माउंटिंग बहुत ही पॉपुलर है। इसे हम लोग IM-B3 कहते हैं। कहीं कहीं पर इसे IM-1001 यानी कि IM-1001 से भी डिनोट किया जाता है। यहाँ पर IM का मतलब है इंटरनेशनल माउंटिंग। यह एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो कि मोटर के माउंटिंग टाइप को दर्शाता है। फुट माउंटिंग टाइप में दूसरा टाइप है V5-1011। इसमें आपका मेन स्ट्रक्चर वर्टिकली माउंट रहेगा और मोटर आपका एंटी क्लॉकवाइज, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, उस तरह से माउंट रहेगा। और थर्ड है, इसमें मेन स्ट्रक्चर वर्टिकली ही रहेगा, बट आपका मोटर जो है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि लोड शाफ्ट जो है ऊपर की तरह रहेगा। इसे हम IM-V6 या IM-1031 के नाम से जानते हैं। अब हम IM-V6, IM-1051 के बारे में जानते हैं। इसमें स्ट्रक्चर तो वर्टिकल ही रहेगा, बट मोटर की जो माउंटिंग है स्ट्रक्चर के राइट साइड में होगी, जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं। उसके बाद है IM-V7, IM-1061। इसमें मोटर जो है मेन स्ट्रक्चर से लेफ़्ट साइड में रहेगा। और फुट माउंटिंग टाइप में एक और है। इसमें क्या है, स्ट्रक्चर जो है आपका वर्टिकल ना होकर के हॉरिजॉन्टल होगा और मोटर जो है आपका इसके नीचे में माउंट होगा। फेस माउंटिंग मोटर की पहचान है कि आप देखेंगे कि ड्राइव इंड साइड का फेस पर बोल्टिंग के लिए पॉइंट बने हुए होते हैं। ऐसा बोल्टिंग पॉइंट ना तो आपको फुट माउंटिंग में देखने को मिलेगा और ना ही फ्लेंज माउंटिंग में मिलेगा। फ्लेंज माउंटिंग में मिलेगा, बट वह फ्लेंज के ऊपर बोल्टिंग का पॉइंट रहता है। इसको सीधे सीधे गियर बॉक्स या स्ट्रक्चर से बोल्टिंग किया जाता है। इसमें मोटर का शाफ्ट पूरी तरह से गियर बॉक्स के अंदर में या स्ट्रक्चर के अंदर में चला जाता है। मेन स्ट्रक्चर या मोटर के बीच में कुछ भी गैप नहीं रहेगा। फेस माउंटिंग मोटर को सी शेप्ड माउंटिंग भी बोला जाता है, क्योंकि यह
ड्राइव इन साइड में कुछ सी जैसा दिखता है। फेस माउंटिंग टाइप में ही अलग अलग पोजीशन के हिसाब से IM कोडिंग बदल जाता है। फेस माउंटिंग में सबसे ज़्यादा पॉपुलर मॉडल IMB14 है। इसे IM3601 के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आपका स्ट्रक्चर जो है वर्टिकली रहेगा और मोटर डायरेक्ट स्ट्रक्चर में बोल्टिंग के थ्रू कनेक्ट होगा। दूसरे कंडीशन में हम देखते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर हॉरिजॉन्टल है और यह मोटर मेरा नीचे की तरफ से माउंट है, यानी कि जो ड्राइव इंड है वो हमारा वर्टिकल है। तो इस मॉडल को हम IMB19 के नाम से जानते हैं। इसे IM3611 से भी जाना जाता है। इसमें एक और पॉपुलर कंडीशन है, हमारा स्ट्रक्चर तो हॉरिजॉन्टल ही रहेगा बट मोटर इसमें जो है वर्टिकली कनेक्ट होगा, यानी कि जो ड्राइव इन साइड है वह हमारा नीचे की तरफ में, जैसा आप फिगर में देख रहे हैं वैसा माउंट होगा। इस माउंटिंग को V18 या IM3611 के नाम से जाना जाता है। अभी तक मैंने आपके साथ फेस माउंटिंग के 3 पॉपुलर मॉडल को डिस्कस किया, जिसमें B14, V19, V18 हैं। अब आगे के स्लाइड में हम फ्लेंज माउंटिंग देखेंगे। फ्लेंज माउंटिंग में मोटर का बॉडी ड्राइव इन साइड में थोड़ा बड़ा होता है। इस माउंटिंग स्टाइल में शाफ्ट स्ट्रक्चर को पार करते हुए दिखाया गया है। यहाँ पर कुछ पॉपुलर माउंटिंग ऑफ मोटर को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। उनमें से एक है IMB5 मोटर माउंटिंग। इसे IM3001 से भी जाना जाता है। इसमें स्ट्रक्चर वर्टिकल होता है और मोटर स्ट्रक्चर के राइट साइड में हॉरिजॉन्टली प्लेस होता है। दूसरा है IMB1। इसे IM3011 के नाम से भी जाना जाता है। यह IMB5 के जैसा ही है बट इसमें स्ट्रक्चर हॉरिजॉन्टल रहता है और मोटर का ड्राइव इन शाफ्ट नीचे की तरफ होता है, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। अब हम बात करते हैं IMB3 या IM3031 के बारे में। इसमें भी स्ट्रक्चर हॉरिजॉन्टल रहेगा और मोटर का ड्राइव इन शाफ्ट वर्टिकली अटैच्ड होगा। मोटर का नॉन ड्राइव इंड नीचे की तरफ रहता है। तो यह हमारा फ्लेंज माउंटिंग टाइप्स ऑफ मोटर कंप्लीट हो गया। अब हम आगे देखते हैं। इन तीनों बेसिक माउंटिंग के अलावा भी 2 ऐसे माउंटिंग स्टाइल हैं कि जिनमें से अगर एक ना हो तो हम दूसरे साइड से माउंटिंग करके काम चला सकते हैं। पहले में है फुट फ्लेंज माउंटिंग। इसमें क्या है, हम मोटर को मेन स्ट्रक्चर से फुट के थ्रू भी और फ्लेंज के थ्रू भी माउंट कर सकते हैं। अगर हमारा मेन स्ट्रक्चर फुट के साइड में माउंटिंग के लिए नहीं बन पा रहा है तो हम फ्लेंज से माउंटिंग करेंगे। इस प्रकार के माउंटिंग को IMB35 या IM2001 कहा जाता है। थ्रू भी और फ्लेंज के थ्रू भी माउंट कर सकते हैं। अगर हमारा मेन स्ट्रक्चर फुट के साइड में माउंटिंग के लिए नहीं बन पा रहा है तो हम फ्लेंज से माउंटिंग करेंगे। IMB34। इस तरीके के माउंटिंग में हम मोटर को वाल के थ्रू भी और फुट के थ्रू भी माउंट कर सकते हैं। अगर किसी वश हम वाल में माउंट नहीं कर पा रहे हैं तो हम
स्ट्रक्चर के साथ में फुट स्टाइल में माउंट कर सकते हैं। इस तरह के माउंटिंग को IMB34 माउंटिंग कहा जाता है। इसमें हमारा जो है मोटर का शाफ्ट यानी कि लोड शाफ्ट पूरी तरह से स्ट्रक्चर के अंदर चला जाता है। इसमें कुछ भी इंटरमीडिएट फ्लैंज नहीं रहता है। इस चैनल पर इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड करते रहता हूं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, जिससे मोटिवेशन प्राप्त हो। आपका धन्यवाद।